हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए मैथ्स का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है ब्याज इंटरेस्ट। ये क्लास 8 के लिए है। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्याज पर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जिस दिन लेसन प्लान पढ़ाया होता है उस दिन की डेट लिखते हैं। फिर विषय में, जिस विषय पर आपने लेसन प्लान बनाया होता है, उप विषय में अंगणित प्रकरण हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। कक्षा में आपने किस कक्षा को लेसन प्लान पढ़ाया है, कालांश में आपने किस पीरियड में लेसन प्लान पढ़ाया है और अवधि में आपने लेसन प्लान कितनी देर के लिए पढ़ाया है। जैसे मैंने ये 35 मिनट के लिए पढ़ाया है, इसलिए मैंने 35 मिनट लिखा है। सामान्य उद्देश्य, अवधि के बाद सामान्य उद्देश्य आता है और सामान्य उद्देश्य जो है वो सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहते हैं। सामान्य उद्देश्य 4 से 5 लिखते हैं और गणित के सभी लेसन प्लान्स में आप यही सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। देखिए, पहला है छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा है छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा है छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों की गणित की व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान देना। पांचवा है शुद्धता एवं मौलिकता का विकास देना। देखिए, सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहते हैं, बस इसमें प्रकरण चेंज कर देते हैं। मतलब आपका प्रकरण जो है वो लिख देते हैं बस। देखिए, पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक स्तर। इसमें है छात्र ब्याज पहचानने में समर्थ होंगे। अगर आपका प्रकरण घनाभ है तो आप ये लिख देंगे छात्र घनाभ पहचानने में समर्थ होंगे। दूसरा है छात्र ब्याज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगर आपका टॉपिक जो है वो ब्याज की जगह चक्रवर्ती ब्याज है तो हम ये लिख देंगे छात्र चक्रवर्ती ब्याज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य है प्रयोगात्मक स्तर। पहला है छात्र ब्याज का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरा है छात्र ब्याज की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है बोधात्मक स्तर। इसमें है छात्र ब्याज के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। छात्र ब्याज की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में है छात्र ब्याज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, देखिए मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुकी हूँ और आपको फिर से बता देती हूँ कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे करते हैं। जब भी हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम बच्चों को ये नहीं बताते कि प्रकरण क्या है, मतलब हम उन्हें किस टॉपिक पे पढ़ाने वाले हैं ये उन्हें नहीं बताते। उन्हें 3, 4 या 5 क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं और हमारे तीसरे, चौथे या 5वें प्रश्न का उत्तर प्रकरण हो या फिर प्रकरण से रिलेटेड होना चाहिए और छात्र उस पर निरुत्तर हो जाना चाहिए। और हमारे पहले, दूसरे या तीसरे प्रश्न इतना टफ नहीं होना चाहिए कि छात्र उसका आंसर ही ना दे पाएँ, क्योंकि अगर छात्र पहले प्रश्न का ही आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप दूसरा कैसे करोगे, तो आपकी प्लानिंग वहीं पर फेल हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न में एक टेबल बनाते हैं, आप उसे 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएँ। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो, अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएँ और दूसरे में छात्र क्रियाएँ। पहला प्रश्न है किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ये बहुत ईजी है, छात्र आसानी से बता देंगे। धन की कमी होने पर व्यक्ति धन कहाँ से उधार लेता है, छात्र बता देंगे बैंक, साहूकार आदि। बैंक उधार क्यों देता है, छात्र बता देंगे अधिक धन पाने के लिए। अब इसे अधिक धन को क्या कहते हैं, छात्र ये नहीं बता पाएंगे, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे कि इस अधिक धन को क्या कहते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा हमारा। और उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम ब्याज के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में जो हमारा प्रकरण आता है उसे भी हम अंडरलाइन करके और इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। उद्देश्य कथन के बाद आता है सहायक सामग्री। देखिए, सहायक सामग्री में आता है जिसकी भी सहायता से आपने पढ़ाया हो। आप चाहें तो इसमें श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल आदि लिख सकते हैं। मैंने लिखा है आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें सभी आ गए, है ना। अब आप चाहें तो इन दोनों पेजेस की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब प्रस्तुतिकरण की तरफ। देखिए, प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, हम एक टेबल बनाते हैं, उसे 7 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे में उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, तीसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाएँ। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएँ। चौथे में छात्र क्रियाएँ, 5वें में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि, छठे में मूल्यांकन प्रश्न और 7वें में श्यामपट्ट कार्य। देखिए, पहला शिक्षण बिंदु है ब्याज। छात्र
ब्याज के विषय में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में जब हमें धन की आवश्यकता होती है तो हम धन को बैंक से, साहूकार से या किसी व्यावसायिक संस्थान से उधार लेते हैं। बैंक अथवा व्यावसायिक संस्थानों से उधार ली गई धनराशि वापस करते समय जो राशि अतिरिक्त धन के रूप में दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। मूलधन उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। मिश्रधन मूलधन या ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। इसे A से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसे मैथ्स में इसे A से डिनोट करते हैं। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में हमने इसमें व्याख्यान किया है, इसलिए ये व्याख्यान विधि हो गई। श्यामपट्ट कार्य में लिख दिया मूलधन को P से डिनोट करते हैं और मिश्रधन को A से डिनोट करते हैं। अब देखिए जहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हमने किया है ब्याज किसे कहते हैं, दूसरा है मूलधन को किससे प्रदर्शित करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जहाँ मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं उससे नेक्स्ट लाइन में हम 3 विकासात्मक प्रश्न करते हैं और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। और ये नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है, अभी हमने छात्रों को नहीं पढ़ाया है इसलिए वो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। और हमने 3 प्रश्न किए हैं इसलिए ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। मूल्यांकन प्रश्न हमारे पहले आ गए थे और श्यामपट्ट कार्य भी पहले आ गया है। देखिए नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा ब्याज के प्रकार। स्पष्टीकरण में है ब्याज के 2 प्रकार होते हैं, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। पहला सरल ब्याज, यदि संपूर्ण ऋण अवधि में मूलधन एक ही रहे उस राशि पर लगने वाले ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, SI = P × R × T / 100। देखिए सरल ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में इसको SI लिखते हैं। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री / विधि में व्याख्यान किया है इसलिए ये भी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य में ये फॉर्मूला लिख देंगे SI = P × R × T / 100। स्पष्टीकरण अभी और है, यहाँ SI क्या है = सरल ब्याज, P है मूलधन, R है ब्याज की दर और T है ब्याज का समय। उदाहरण है रोहित ने 550 की धनराशि 10% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए ली तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। उत्तर हमारा आ जाएगा ₹220। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। यहाँ पर व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब देखिए जहाँ स्पष्टीकरण खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हमारे फिर से 2 मूल्यांकन प्रश्न आएंगे। पहला है ब्याज कितने प्रकार का होता है और दूसरा है सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बताइए। श्यामपट्ट कार्य हमने पीछे लगा दिया है और मेनली हम प्रस्तुतिकरण में 2 या 3 शिक्षण बिंदु लिखते हैं। हमने 2 शिक्षण बिंदु लिखे हैं इसलिए यहाँ पर अब मूल्यांकन प्रश्न के बाद हम क्या करेंगे, टेबल को क्लोज कर देंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा श्यामपट्ट सारांश। देखिए श्यामपट्ट सारांश में क्या लिखते हैं, जो भी आपने 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उसे समरी की फॉर्म में लिख देते हैं। पहले दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। मूलधन उधार लिए धन को मूलधन कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मिश्रधन मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं, इसे A से डिनोट करते हैं। ब्याज 2 प्रकार का होता है, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। सरल ब्याज = P × R × T / 100। इसका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये श्यामपट्ट सारांश है। नेक्स्ट है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न हमने जो 2 से 3 प्रश्न करते हैं और वही करते हैं जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ाया नहीं है फिर भी आपने कर लिया। ये पहला है मूलधन किसे कहते हैं, दूसरा है मिश्रधन किसे कहते हैं, तीसरा है ब्याज क्या होता है। गृह कार्य में भी 2 से 3 प्रश्न करते हैं और बच्चों को होमवर्क में भी वही देते हैं जो आपने पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए। देखिए पहला है सरल ब्याज किसे कहते हैं, दूसरा है सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बताइए और ब्याज कितने प्रकार का होता है। देखिए ब्याज पर ये हमारा लेसन प्लान जो है वो अब कंप्लीट होता है।